हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से जो मुश्तरका मुतालबा है वो है कि हुकूमत इस्तीफा दे और नए इलेक्शंस हों, जबकि सलमान साहब जो सियासी डायलॉग हुकूमत के साथ हो रहा था उसमें इलेक्शन ऑडिट के हवाले से कोई तस्करा नहीं था। तो अब ऑपोजिशन इत्तेहाद ये जो एक इंतहाई किस्म का मुतालबा कर रहा है, किस लाहे अमल के साथ आप हुकूमत को मजबूर करेंगे इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से? देखिए, जो हुकूमत से मुज़ाकरात थे उसमें तो इब्तदाई हमारी मांग थी ना कि आप कमीशन बनाएं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से असीरान को जमानत पर आज़ाद होने दें। वहाँ हमने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि हम इलेक्शन के हवाले से दस्तबरदार होते हैं, बल्कि हमने लिखा था ये दो मुतालबात जो हैं ये आइंदा एक बड़ी जो गुफ्तगू है उसका पेश पैमाना है। अब वो गुफ्तगू तो ना हो सकी क्योंकि हुकूमत हमें लाचार नजर आई। वो एक मीटिंग हमारी आजादाना ना करा सके इमरान खान साहब के साथ, तो उन्होंने और क्या करना था। तो इस वक्त पूरा निज़ाम जो है वो गिरफ्त में है गैर जमहूरी कुव्वतों की। इस वक्त 16 सीटें जीतने वाली एक जमात जो है उसको हुकूमत दे दी गई है। तो ये एक गैर फितरी सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। ये अमर जो है अमर वाक़या है और इसका जो नतीजा है, इसके जो असरात हैं वो बहरहाल सामने आने हैं। वो अगले माह आए या वो चंद माह बाद आए, तमाम सियासी जमातें, वो मौलाना फजलुर रहमान हों, वो महमूद खान अचकज़ई हों, वो जब अपने हलकों का रुख करते हैं तो हकीकत उनके सामने है। वो जानते हैं कि आइंदा अगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम में सियासत करनी है, या तो मुक़द्दरा की सियासत हो, किसी गेट के बाहर जाके खड़े हो जाएं, लेकिन अगर अवाम में सियासत करनी है तो उन्हें अवाम की आवाज़ को सुनना होगा। अवाम 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे को जो बनाया गया, मसूरी नतीजा बनाया गया, उसको रद्द करती है। उस दिन जिस तरह हमला हुआ इलेक्शन पर उसको रद्द करती है। लिहाजा आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि या आप इलेक्शन कराएं साफ साफ, या मुल्क बेचैनी का शिकार है। देखिए, इस बेचैनी की सूरत में मईशत तरक्की नहीं कर सकती। इस वक्त आपकी जो ग्रोथ है, जो शरह नमू है, वो 0% है। आप कहते हैं मईशत संभल गई, बिल्कुल नहीं संभली। आपने सिर्फ मईशत का गला घोंटा है, जिसकी वजह से आप कहते हैं अफरात दर में जो इजाफा था वो कुछ कम हो गया। आप कहते हैं हमारे ज़खायर जो हैं ज़र मुबादला के बढ़ गए क्योंकि आपको कर्जे की रकम मिल गई। तो इस कर्ज की मैप पे ये मुल्क नहीं चलेगा। इस मुल्क को अगर आपने चलाना है, मईशत को तरक्की देनी है, तो आपको अवाम को इज्जत देना होगी, अवाम की आवाज को इज्जत देना होगी। इस जबर के माहौल में, इस हौस के माहौल आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी, लेकिन पॉसिबली कैसे सलमान साहब? हुकूमत के साथ बातचीत तो बड़ी एक गैर संजीदा सा एक बैठकें नजर आई हमें, लेकिन इस वक्त एहतजाज की इजाजत भी आप लोगों को ऑफिशियली तो नहीं दी जा रही। लाहौर के में भी अदालत से रुजू किया हुआ है। तो एक ये तासुर कायम हो रहा है कि मौलाना के साथ भी एक बड़ी स्ट्रीट पावर है, आप PTI के साथ भी एक बड़ी अवामी पावर है। तो अब आप लोग मुजाहमत के जरिए सड़कों के ऊपर ही आएंगे? जुनेद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है जेरे गर्दिश, वो कहते हैं इस बार इस्लामाबाद आएंगे तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। माजी में आपने भी एक बयान दिया था और आपने कहा कि तकरीबन 4 लाख बंदा अगर निकल आता है तो तभी एहतजाज जो है वो कामयाब होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरजीह होगी आप लोगों की मौलाना साहब के साथ मिलकर सड़कों पे निकलने की, हुकूमत उसकी इजाजत दे या ना दे, लेकिन एक मुजामत का तरीकाकार सड़कों के जरिए निकलेगा। ये सब कुछ मुमकिन है। तारीख अपना रास्ता खुद बनाती है, कौमें फैसला करती हैं उन्होंने कब जबर को कबूल नहीं करना। तो ये तो होता है, लेकिन लोग जब समझते हैं कि बात हद से बढ़ गई है, हौस का निज़ाम, फरेब का निज़ाम, झूठ का निज़ाम उन्हें कबूल नहीं है, तो खुद बाहर आती है, उन्हें लाने की जरूरत नहीं होती। बांग्लादेश में एक लीडरलेस इनकलाब आया, कोई लीडर नहीं थे, लोग खुद बाहर निकले, वो तालिब इल्म हो या दीगर लोग हों। तो ऐसा होता है। इसका टाइम टेबल देना मुमकिन नहीं हुआ करता कि अगले हफ्ते होगा या 2 हफ्तों के बाद होगा, लेकिन ये होता है और ये होकर रहेगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक नौबत ना आए। इमरान खान साहब ने खत लिखा, वो खुला खत है, वो कौम के नाम खत है, वो दीगर इदारों के सरबराहान के नाम खत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उन्होंने लिखा, चीफ जो है सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनको लिखा, बेंच, तो हर एक से मुकालमा कर रहे हैं इमरान खान। इस वक्त हम महारान बलोच की जानिब भी बढ़ रहे हैं, हम मंजूर पश्तीन से भी बात करेंगे, हम सिंध की तमाम जमातों से बात करेंगे, GDA से करेंगे। हम चाहते हैं कि अफ़हाम तफ़हीम से मामला हल हो। जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो मुक़्तदर ताकतें हैं, वो होश के नाम खुद लें
इमरान खान उनको यही कह रहे हैं कि आप हमारी फौज हो, आप में और हम में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइन, कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इन मामलात पे कोई समझौता नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। आप शफाफ इलेक्शन कराइए, अदालतों को आजाद कराइए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये सलमान साहब कितना आसान होगा? मंजूर पश्तीन को जब राब्ता करेंगे तो क्या उनको फिर माजी की पीटीआई दौर में खान साहब की हुकूमत की जो पॉलिसी थी और इन लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया, उसकी पॉसिबली क्या वजाहत दी जाएगी? इसी तरह अगर मारंग बलोच से बात की जाएगी तो पीटीआई अपनी माजी की पॉलिसी की क्या वजाहत देगी जब इन तमाम लोगों को मुल्क दुश्मन कहकर एक बुनियादी रियासती मौक़िफ़ ही अपनाती थी पीटीआई ऑफिशियली इनके खिलाफ? देखिए, हम जो मौक़िफ़ आज अपना रहे हैं वो हम समझते हैं दुरुस्त मौक़िफ़ है, आइन कानून के मुताबिक है, तारीख के जिस धाने पे हम खड़े हैं उसके मुताबिक है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा है, जमातें भी सीखती हैं, और ये कहना आपका दुरुस्त भी नहीं है कि हमने इनको दुश्मन करार दिया। इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि मारंग बलोच के जो मुतालबे हैं मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, किसी को गायब नहीं होना चाहिए, मिसिंग पर्सन नहीं बनना चाहिए, आइन और कानून से मावरा। इसी तरह मंजूर पश्तीन के जो मुतालबे थे, इमरान खान साहब ने कहा मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, मुल्क में अमन होना चाहिए, मुल्क में जबर का माहौल नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें तब भी दुरुस्त थी, आज भी दुरुस्त हैं। मुल्क को तोड़ने का बयानिया अगर कोई आगे बढ़ाता है तो मुझसे ना कल इत्तफाक करते थे ना आज इत्तफाक करेंगे। हम जिन चीजों पे इत्तफाक कर सकते हैं वो चीजें यही हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, किसी को अगवा ना किया जाए, कोई मिसिंग पर्सन ना बने, इलेक्शन शफाफ हो। इन नुकात पर हम साथ चल सकते हैं, हर उस कुव्वत के जो इन नुकात पर चलना चाहते हैं। चले वैसे, लेकिन सलमान साहब, खान साहब के दौरे हुकूमत में ही पीटीएम के खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ। खान साहब ने हज़ारा बरादरी जो एहतजाज करी थी उनको ब्लैकमेलर्स करार दिया था, और जो रियासती मौक़िफ़ था उनका वो भी मारंग बलोच के हवाले से और दीगर मिसिंग पर्सनस के हवाले से वो रियासती मौक़िफ़ को ही बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दोहराया था। इसके अलावा कोई ऑन द रिकॉर्ड बयान उनका नहीं है। अब ख़त की बात आपने भी जिक्र किया, इसका आपकी तरफ से सलमान साहब इस खत की तशरीह की गई थी कि खान साहब ने, जी आप अगर जो रिस्पॉन्ड कर दें। जी, आप आके देख लीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है, मारंग के हवाले से भी, मंजूर पश्तीन के हवाले से भी इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि इनकी मांगे दुरुस्त हैं, तरीक़ाकार में गलती हो सकती है। अगर मुल्क को तोड़ने की कोई बात करता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन इस हवाले से कि किसी को गुम नहीं होना चाहिए, किसी को अगवा नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, कभी भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। लिहाजा ये बात आप बेशक तहकीक कर लीजिए, या आपको ये बात इसी तरह नजर आएगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, और मैं साथ के कह रहा हूँ कि इत्तिका हर जमात फर्ज है, हर जमात में इत्तिका होना चाहिए। ठीक, अब सलमान साहब खत के हवाले से हम बात करते हैं। आपकी तरफ से इसकी एक तशरीह की गई थी और वो सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ही थी कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं इस खत के जरिए। दूसरी तरफ गंडापुर साहब ये दावा करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते का काम करते हैं और 99% वो कहते हैं मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आंखें दिखाई जा रही हैं खान साहब की तरफ से तो उसकी वजह से तलखियां बढ़ेगी नहीं। दूसरी तरफ आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट का आलम यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब की एक सिक्योरिटी मीटिंग के ऊपर साइड लाइन पे आर्मी चीफ से मुलाकात होती है तो उसको खुशकिस्मती करार देती है आपकी जमात। रऊफ हसन साहब का स्टेटमेंट देखा जाए या खुद बैरिस्टर गौहर साहब का, तो ऐसे में फिर अगर आंखें दिखाई जाएंगी तो मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, आंखें हम उस चीज को दिखाते हैं जो आइन और कानून से मावरा है। अगर कोई अगवाकारी करेगा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगा, अदालतों को मगलूब करेगा, तो बिल्कुल उसको आंखें दिखाएंगे। हम ये कहते हैं आप हमारी फौज हैं, आप में और हम में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब आप आइन और कानून के मुताबिक काम करें, कानून की सरबुलंदी हो, हम इकट्ठे होंगे, मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में आइनी अफ्तार का बोलबाला हो, हम इकट्ठे होंगे, अवाम में और फौज में कोई दूरी नहीं होगी। आज भी इमरान खान साहब ने जेल में अडयाला में यही कहा कि ये मेरी फौज है, मैं इस फौज के तकद्दुस पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं चाहता हूं कि ये फौज ऐसा कोई काम ना करे जिससे इसमें और अवाम में दूरी पैदा हो। ये है हमारा मौक़िफ़। लेकिन अगर कोई आगे बढ़ेगा, हुदूद को क्रॉस करेगा, वो काम करेगा जो आइन और कानून जिसकी इजाजत नहीं देते, घरों में दाखिल होगा, बच्चों और औरतों पर हाथ उठाएगा, तो हम उसको आंखें दिखाएंगे। दूसरी बात गुफ्तगू की है। देखिए, अली अमीन साहब एक सूबे के वजीर आला हैं, गुफ्तगू उनकी जरूर होती है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस हवाले से वो बिल्कुल बात करने के मजाज हैं। उस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि शफाफ जमहूरियत को मुमकिन बनाया जाएगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका खैर मकदम करेंगे।
जो गुफ्तगू हुई बैरिस्टर गौहर की, वो भी एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी। उसको इमरान खान साहब ने खुशाइंद कहा। खुशाइंद इसलिए कहा कि अगर मुक़द्दर ताकतें ये समझती हैं और उनको ये एहसास हो गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को वो दबा नहीं सकती, उसको खामोश नहीं कर सकती, तो ये खुशाइंद बात है। हम हर एक से गुफ्तगू करने को तैयार हैं। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिससे हम बात नहीं करेंगे। हम हर सियासी जमात से बात करेंगे, हम मुक़द्दरा से भी बात करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं है, मकसद इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना है। सलमान साहब, लेकिन एहसास हो गया इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई के हवाले से, इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ से तो इस खत के हवाले से भी बहुत मनफी अंदाज में जवाब आया। ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर रिपोर्ट हुई थी और वो फौज इस बात पे इनकार करती है कि सियासतदानों के साथ आप बात करें, हम इंगेज नहीं करेंगे, ना ही ऐसे किसी खत में दिलचस्पी रखते हैं। देखिए, ये तो एक होता है ना, ज़ाहिरी रद्द अमल तो अपनी जगह है और एक वक्ती रद्द अमल होता है। जो बात इमरान खान ने कर दी वो 100% दुरुस्त है। उस बात को सुन भी लिया गया है, उस बात का असर होना चाहिए और मैं समझता हूँ होगा। उसके लिए हमें कोई रसीद नहीं चाहिए। इमरान खान ने बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह, एक बात की है जो आइन और कानून के मुताबिक है। फौज को अपनी फौज कहा है, दूरियां खत्म करने का कहा है। इसको इसका अगर कोई मजाक उड़ाना चाहे तो ये उसकी कोताहीनी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी कोई मुहब्बे वतन शख्स है, जो भी जी शऊर है, वो इस बात को समझेगा, इस बात में जो दर्द पिन्हा है उसको समझेगा और बात इसी हवाले से आगे बढ़ेगी कि हमने दूरियों को खत्म करना है, हमने आइन और कानून की हुकूमत इस मुल्क में कायम करनी। लेकिन दूरियां सलमान साहब, क्योंकि एक आइडियोलॉजी आप भी रखते थे, पीटीआई में शामिल होने से पहले से रखते थे, जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं, तो दूरियां सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों खत्म करनी है? तमाम सियासी जमातों के साथ भी फिर खत्म की जाए। पीटीआई इतनी डाइवर्स पार्टी है जिसका आप जैसी शख्सियात उसके अंदर शामिल हुई हैं। पूरे मुल्क के अंदर इस सियासी जमात की ऐसी सपोर्ट है जिसकी मिसालें हमें नहीं मिलती हैं इतनी ज्यादा पाकिस्तान में। तो उनको तो एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सियासत से अलग करने के हवाले से इस वक्त एडवोकेट करना चाहिए और किसी किस्म की इंगेजमेंट भी नहीं करनी चाहिए। ये एंगेजमेंट हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको दूर करें। देखिए, एक हकीकत है, वो बैठे हुए हैं ना सियासत के अंदर। एक रास्ता है जो आइन और जमहूरियत का रास्ता है, उसमें जो ताकत हायल है, उस रास्ते के बीच जो ताकत खड़ी है, हम उसको क्या ये नहीं कहेंगे कि रास्ते से हटो? हम इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी जमातें जो हैं वो इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें, जमहूरियत इस मुल्क की किस्मत का फैसला करे। हम कोई डील नहीं चाहते। फौज अपना आईनी रोल अदा करे और उस हवाले से फौज और अवाम में दूरी ना हो। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। मेरी जो कल आइडियोलॉजी थी वो आज भी है। पीटीआई एक शानदार गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। इसमें कोई मुझे ना मजहबी मुनाफरत नजर आती है, ना इंसानी मुनाफरत नजर आती है, ना इसमें कोई एजेंडा है मुल्क पे जागीरदार या सरमायादारों को काबिज करने का। ये एक अवाम की एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर और किसान की जमात है। ये एक मार्का है और एक मैं समझता हूँ एक नेमत है जो इस मुल्क के लिए पैदा हो गई है कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद जमहूरियत के साथ आज वाबस्ता है। इस जमहूरी लम्हे को हमें इस्तेमाल करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें खवातीन को इज्जत देनी है, हमने अक़लियतों को इज्जत देनी है, हमने हर इंसान को इस मुल्क में इज्जत देनी है। हम चाहते हैं कि किसी की आवाज सल्ब ना हो, कोई घर ना टूटे। ये है हमारा नस्बुल है, सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं है। ये दावत है आज पूरे मुल्क को, क्या इकट्ठे होकर आगे बढ़े, माजी को भूले, माजी के इख्तलाफात को भूले, तर्कियों को भूले। कोई शख्स अगवा नहीं होना चाहिए, कोई शख्स फिसिक पर्सन नहीं बनना चाहिए। बलूचिस्तान हमारा सूबा है, हमारा दिल है, हम उसको साथ लेकर चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक मिलने चाहिए, कहीं जंगो जदल नहीं होना चाहिए, कहीं मजहबी मुनाफरत नहीं होनी चाहिए। हम एक सोशल डेमोक्रेटिक मुस्तकबिल के ख्वाह हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज साहिबान के तबादले के हवाले से भी सलमान साहब आपका कमेंट चाहेंगे। हुकूमत का ऑब्वियसली इस पे एक मौक़िफ़ तो है कि तरीक़ाकार आइनी अपनाया गया, सीनियरिटी उसूल के हवाले से आइन खामोश है, और फिर अब ये भी एक हुकूमत की तरफ से भी बात की जाती है कि तबादलों के हवाले से, और ये अब क्योंकि एक डिबेट है, इसमें हर किसी किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं सीनियरिटी उसूल के हवाले से, कि अगर तबादले के बाद जज साहब जब दूसरे हाई कोर्ट आएंगे वहाँ जूनियर ही उन्होंने तसव्वुर होना है, तो कोई जज क्यों चाहेंगे कि उनका तबादला हो? अब इस सीनियरिटी उसूल के हवाले से मामला कैसे हल हो आपकी नजर में? देखिए, ये जो किया गया है, ये हमला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज साहिबान को ये कहा गया है कि तुम काबिल एतबार नहीं हो कि तुम्हें चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए, हमें मुती और फरमाबरदार चीफ जस्टिस चाहिए, इसलिए दूसरे सूबों से जजों को यहाँ लाया गया। अगर मकसद ये होता कि इस्लामाबाद में सब सूबों को नुमाइंदगी देनी है तो 4 असामियां मौजूद थी, उन पे 4 सूबों से जज साहिबान आ सकते थे। लेकिन फर्क ये है कि उनके आने से दीगर सूबों से असामियों को पुर करने के लिए वो जूनियर मोस्ट होते, सबसे वो जूनियर जज होते। दीगर सूबों से तबादले के जरिए या ट्रांसफर के जरिए जजों को लाया इसलिए गया है कि जो उनकी सीनियरिटी है उसको गिना जाए उस तारीख से जब वो अपने आबाई हाई कोर्ट में जज मुकर्रर हुए थे, ताकि उस सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको यहाँ चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। तो मकसद यही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि आजाद मंशी का मुजाहरा किया है, 6 जज साहिबान ने पिछले साल भी खत लिखा था कि उन पे जो दबाव है, उनके घरों में जो हालात नस्ब हैं, उस हवाले से उन्होंने एहतजाज किया था। उन सबको नाकाबिले एतबार समझा जा रहा है, उनको चीफ जजी नहीं दी जा सकती, क्योंकि चीफ जस्टिस ने क्या करना होता है, उसने मुकदमात लगाने होते हैं, मुख्तलिफ जज साहिबान को देने होते हैं, उसने मुकदमात पे जो एतराजात हैं वो लगवाने होते हैं अपने अमले के जरिए ताकि ताकीर हो। ये तमाम काम जो है वो चाहते हैं कि ऐसे किया जाए जो मुक़द्दरा की ख्वाहिश के मुताबिक हो, और इसी के खिलाफ इमरान खान ने खत लिखा है कि खुदा के लिए ये काम करना छोड़ दो, इदारों को अपने आइन और कानून के जो दायरे हैं उनमें काम करने दो। ये कहना कि ये आईनी तौर पे मुमकिन है शायद दुरुस्त बात हो, आइन का आर्टिकल 200 है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की इजाजत देता है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल कुछ और था। मकसद ये था कि आपको कुछ मुद्दत के लिए जजों की तादाद एक हाई कोर्ट में बढ़ानी है, जहां पहले जज मौजूद है, पूरी तादाद मुतय्यन कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ जज साहिबान चाहिए, वहाँ काम बढ़ गया है, तो आप 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए वहां भेज दें कुछ जज साहिबान को। यहाँ तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जजों को भेजा गया है, जबकि असामियां अभी भी मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2, उनको पुर किया जा सकता है। तो यहाँ तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, एक शिक जो आइन में मौजूद है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आप इसको सही की नीयत का मसला समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए।